माँ बाप दुनिया की वो हस्तियाँ है कि जो अपने ऊपर हज़ारों तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, जो हज़ारों दर्द और हज़ारों बीमारियाँ इस तरह से सह लेते हैं कि औलाद को पता तक भी नहीं लगने देते हैं। बड़ी सारी तकलीफ़ें इन पर अपनी ज़िंदगी में भी आती है। जैसे और इंसान होते हैं ऐसे ये भी इंसान होते हैं। जिस तरह दूसरे लोग परेशान होते हैं इस तरह इनको भी परेशानी होती है। जिस तरह से दूसरे लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, ऐसी बीमारियां इनको भी लग जाती है। लेकिन ये बहुत कुछ औलाद से छुपा के रख देते हैं कि हमारी वजह से हमारी औलाद को तकलीफ न हो, या अपनी औलाद को किसी भी सूरत में दुख में, तकलीफ में, परेशानी में देखने की ताकत नहीं रखते हैं। हमेशा इनकी चाहत होती है कि हम जैसे कैसे रहे लेकिन हमारी औलाद खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहे। हज़रत पीर साहब एक वाक़या बयान कर रहे थे कि मियाँ बीवी थे और उनकी कोई औलाद नहीं थी। काफ़ी उम्र तक उनकी औलाद नहीं थी और बहुत शादी का जो है काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह ने उनको एक बच्चा दिया और ये बच्चा था एक बेटे की सूरत में। बहुत अच्छी परवरिश की, बहुत अच्छी तालीम का उसके लिए इंतज़ाम किया। बच्चा बहुत अच्छा था, ज़हीन था, नेक था, बाखलाक था, अच्छे अखलाक का मालिक था। तालीम हासिल करने के बाद बहुत अच्छी जॉब उसको मिल गई, बहुत अच्छा काम मिल गया शहर में। पहले ये देहात में रहते थे तो उस तनख्वाह की वजह से, ज़्यादा पैसे की वजह से उसने एक घर शहर में भी बनाया और देहात में भी अपना घर था। उम्र जब बढ़ती गई तो बच्चे ने कहा कि अब शादी का कोई इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तो माँ से कहा कि मेरी शादी कराओ। माँ ने कहा बेटा जहाँ तुम कहोगे, जहाँ तुम खुश हो, जगह तुम बताओ, रिश्ता हम करेंगे तुम्हारा। चुनांचे उसने एक अच्छे घराने का इंतखाब किया कि फ़लाँ घराने में ऐसी लड़की है और वहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरा निकाह हो जाए, मेरा रिश्ता उनके साथ हो जाए। वालिदैन चले गए, वहाँ से उसका रिश्ता कराया। कुछ अरसे के बाद उसकी शादी हो गई और ये आ गए देहात में रहने लगे। तो कुछ थोड़े बहुत दिन गुजरने के बाद बीवी ने कहा कि मैं तो देहात में नहीं रह सकती हूँ, मुझे तो देहात में नहीं रहना है, मुझे तो शहर में जाना है। तो बेटे ने बीवी की ये बात माँ बाप के सामने रखी। माँ बाप ने कहा ठीक है, जब तुम लोग वहाँ पे खुश हो, हमें तो तुम्हारी खुशी चाहिए, जाओ तुम वहाँ रहो, लेकिन बेटा एक काम करना, हफ्ता हफ्ता जो है बात चक्कर लगाना हमारे पास, आपकी दीदार होती रहेगी, हमें बिल्कुल भूल न जाना, छोड़ना नहीं। बेटे ने कहा ठीक है। बेटा अपनी फैमिली के साथ अपनी बीवी को लेके शहर में चला गया, रहने लग गया। 4-5 साल तक जो है वो आता रहा। हफ्ते के बाद, कुछ दिनों के बाद माँ बाप के पास आता था, कुछ टाइम निकाल के फिर वापस जाता था। लेकिन बीवी ने ज़रा अपना लहजा तब्दील कर दिया, ज़रा बातें ऊंची करने लग गई कि तुम जाते हो और हर वक्त जाते हो, और एक दिन निकालना होता है तो 2 दिन निकाल के आते हो, 2 घंटे निकालना है तो 4 घंटे निकाल के आते हो। ऐसे कर करके अब ये एक नेक इंसान के लिए भी मुश्किलात होती है कि एक तरफ वालिदैन है तो उनको कैसे छोड़ा जाए और दूसरी तरफ बीवी है तो उसको कैसे समझाया जाए। बहरहाल इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन बीवी न समझी। कुछ अरसे के बाद उसको कहते हैं मक्का मुकरमा में मुलाजमत मिल गई और ये वहाँ जाने के लिए, जाने से पहले माँ बाप के पास आया, माँ बाप से मशवरा किया तो माँ ने उसको जवाब दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पाक ज़मीन, पाक जगह, अल्लाह के घर के करीब होंगे, तुम भी खुश होगे, वहाँ हज भी कर सकोगे, उम्र भी कर सकोगे, लेकिन हमें याद रखना, हमें नहीं भूल जाना। चुनांचे ये वहाँ चला गया और वहाँ पुराने ज़माने की बात थी, कोई ऐसा राब्ते और ऐसा निज़ाम नहीं था। तो वहाँ जब हज के और उम्रे के काफ़िले जाते थे उनसे खैरियत जो है वो वालिदैन की तलब कर लेता, कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाता।
तकरीबन मुसलसल 13 साल जो है ये बेटा वहाँ रहा, और इन 13 सालों में इन्होंने 13 हज किए, और 13 हज, हर हज करने के बाद ये ख्वाब देखता था कि इससे ख्वाब में कोई कहता है कि आपका हज कबूल नहीं हुआ। हर बार इसका जब 13वां हज था तो तवाफ वेदा, आखिरी तवाफ में ये काबे के सामने खड़े होकर बहुत रो रहा था। किसी अल्लाह वाले ने देखा, बुजुर्ग ने देखा, जाके पूछा कि जवान क्यों इतना रो रहे हो? कहा ये मेरा 13वां हज है, और हर हज करने के बाद मुझे ख्वाब आता है जिसमें मुझे कहा जाता है कि आपका हज कबूल नहीं हुआ। इसने कहा कि वालिदैन तो नाराज नहीं है आपसे कहीं। इसको समझ आ गई कि माजरा कुछ यही है, वालिदैन की खिदमत न कर सका, कुछ न कर सका, इसलिए शायद ये 13 हज मेरे कबूल नहीं हुए। इसने फैसला कर दिया कि हज से फारिग होने के बाद मैं इनसे मिलने के लिए अपने वतन जाऊंगा। अपने मुलाजिमत जिस जगह वो काम कर रहा था वहां से उसने छुट्टी ली, घर आया, घर में इतला कर दी कि मुझे फला दिन जो है वो जाना है। तो बीवी ने फिर जो है वो रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा इसने ज़रा लहजा सख्त कर दिया, आंखें दिखाने की कोशिश कर दी, तो वो दब गई और उसने खामोशी में गनीमत समझी। चुनांचे ये वहाँ से रवाना हो गया। अपने इलाके जब पहुँच गया, जिस देहात में जिस जगह इनका घर था, वहाँ जब पहुँच गया तो कहा सब्र करो, इतला तो करूँ, काफ़ी अरसे से 3-4 साल से उनकी कोई जो है वो खैरियत भी नहीं हुई है, कोई ऐसा जवाब न उनकी तरफ से आया है न मेरी तरफ से कोई जो है ऐसा राब्ता हमारा एक दूसरे तक जो है वो बातें नहीं पहुंची है, पता करूं है नहीं है, किस हाल में है किस हाल में नहीं है। कहते एक जवान जा रहा था और इस बेटे ने उससे पूछा कि यहाँ फला बाबा फला नाम का एक आदमी इधर रहता था, वो किस हाल में है और कहाँ है? तो जवान ने जवाब दिया यार वो तो इधर रहता था और तकरीबन 3 साल उनको हो गए हैं, वो फौत हो गए हैं, और उनकी जो घर वाली है उसको फालिज हो गया है और उनकी बिनाई चली गई है। कहते हैं साथ जवान ने ये भी कहा कि उनका कोई एक नालायक बेटा है, सऊदीया में रहता है, पता नहीं है कैसा नालायक इंसान है जो अपने माँ बाप की खबर तक भी नहीं लेता है। ये कहता है कि उसको क्या पता है कि वो नालायक बेटा सामने ही खड़ा है। इसके दिल में दर्द पैदा हो गया और बहुत दुख हुआ कि मेरा बाप जो है वो दुनिया से चल बसा है और मुझे पता तक भी नहीं चला। चलो खैर, इसने कहा कि माँ से मुलाकात तो कर लेता हूँ। घर में घुस गया तो माँ बरामदे में एक चारपाई पर पड़ी हुई है। इसने समझा कि ये आराम कर रही है, चलो आराम से धीमे धीमे कदमों से जो है इसके पास जाके बैठ जाता हूँ, जब ये जाग जाएगी तो इससे मुलाकात कर लूँगा। जब ये करीब चला गया तो माँ जाग रही थी और वो दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरा एक बेटा है, मेरे मरने से पहले उसको मेरे पास लौटा दे, कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्र में उतारने वाला कोई अपना तो मौजूद होना। मुझे कौन लोग उतारेंगे जो मेरे अजीज़ व क़रीब नहीं है, जो मेरे रिश्तेदार नहीं होंगे, जिनमें मेरा भाई नहीं होगा, जिनमें मेरा बाप नहीं है, मेरा तो एक ही बेटा है वो भी मेरे पास नहीं है, अल्लाह मरने से पहले मुझे वो लौटा दे। तो बेटे ने आवाज़ दी कि अम्मा मैं आ गया। माँ ने जब आवाज़ सुनी तड़प के उठी और बैठ गई और कहा बेटा तुम आ गए हो लेकिन मेरे पास बिनाई नहीं है, मेरी आंखों में अब रोशनी नहीं है, मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ, ज़रा मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब हो जाओ ताकि मैं तुम्हारे चेहरे को, जिस चेहरे को मैं देखना चाहती थी, मैं उसका बोसा लूँ, मैं तुम्हारी खुशबू लूँ। इस हालत में भी वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह उन्हें खैर से वापस कर दे। ऐसे खैरख्वाह लोग होते हैं, ऐसे अच्छे और अच्छा चाहने वाले लोग होते हैं।